क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टोनी स्टार्क चाहे तो क्या वह अपनी टेक्नोलॉजी से थॉर का हथौड़ा यानी म्योल्नियर बना सकता है, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर सिर्फ देखने की बात करें तो टोनी स्टार्क बिल्कुल म्योल्नियर जैसा हैमर बना सकता था। उसका डिजाइन, साइज, वेट और यहाँ तक कि उसके अंदर एडवांस AI, एनर्जी सिस्टम और कई हाईटेक फीचर्स भी जोड़ सकता था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हैमर बन सकता था या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वह असली म्योल्नियर जैसी पावर भी दे सकता था। और यहीं से जवाब पूरी तरह बदल जाता है। असल म्योल्नियर कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। उसे यूरो मेटल से बनाया गया था, जो MCU के सबसे रेयर और सबसे पावरफुल मेटल्स में से एक है। इस हैमर को निडावेलियर के मशहूर ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ ईटरी और उसकी टीम ने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी का इस्तेमाल करके फोर्ज किया था। लेकिन सिर्फ ऊरू मेटल ही इसकी असली पावर नहीं है। जब थॉर बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था, तब ओडिन ने म्योल्नियर पर एक मैजिकल एन्चेंटमेंट डालते हुए कहा, "Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor." यानी इस हैमर को सिर्फ वही इंसान उठा सकता था जिसे ओडिन वर्ती समझे। ये कोई फिंगरप्रिंट लॉक, पासवर्ड, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी या AI सिस्टम नहीं था। ये एक ऐसा मैजिक था जिसे MCU की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी कॉपी नहीं कर सकती। अब सवाल आता है कि टोनी स्टार्क इतना बड़ा जीनियस था, तो क्या वह इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता था? शायद निकाल सकता था। वह ऐसा हैमर बना सकता था जिसे सिर्फ वही यूज कर सके। उसमें AI, बायोमेट्रिक लॉक, रिपल्सर, लेजर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्लाइट सिस्टम और कई एडवांस फीचर्स जोड़ सकता था। देखने में वह म्योल्नियर से भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और एडवांस लगता, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं बना सकता था, मैजिक। MCU में कई बार दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी और मैजिक दो बिल्कुल अलग अलग पावर हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और ओडिन जैसी कैरेक्टर्स ऐसी चीजें कर सकते हैं जिन्हें साइंस या टेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए टोनी स्टार्क चाहे कितना भी जीनियस क्यों ना हो, वह ओडिन के एन्चेंटमेंट को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता था। यही वजह है कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब टोनी स्टार्क, वॉर मशीन, हल्क और बाकी एवेंजर्स मिलकर म्योल्नियर उठाने की कोशिश करते हैं, तब कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वर्थनेस मायने रखती थी। तो आसान शब्दों में कहें तो टोनी स्टार्क थॉर के हैमर जैसी दिखने वाली एक परफेक्ट कॉपी बना सकता था। शायद वह उससे भी ज्यादा एडवांस वेपन बना देता, लेकिन असली म्योल्नियर जैसी मैजिकल पावर, वर्थी वाला एन्चेंटमेंट और थॉर की डिवाइन पावर, इन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी से कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि MCU में आज तक म्योल्नियर जैसा दूसरा हैमर कोई नहीं बना पाया। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे, आयरन मैन का सूट या थॉर का म्योल्नियर, और क्यों?